टीएसी में उप समिति का गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। मुंगेर के मानिकपुर पंचायत का वीडियो वायरल। मुखिया पद पर मां की जीत के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर बेटा मना रहा खुशी। किरण चौधरी ने मानिकपुर से जीत दर्ज की है। मुंगेर में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। AK-47 LMG और हैंडगन के 30 कारतूस भी बरामद, 2 गिरफ्तार। नालंदा में बिजली के खंभे से लटका मिला युवक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। शव की शिनाख्त की कोशिश जारी। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हादसा। 3 मजदूरों की ऊंचाई से गिरने से मौत। मरम्मती का काम करने के दौरान हादसा। बेतिया के मझौलिया में चोर की जमकर धुनाई। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया था चोर। दानापुर में पुलिस को बड़ी सफलता। चेन स्नैचिंग गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार। सिवान के थाना रोड स्थित किराना दुकान में भीषण आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। बांका पुलिस ने मछली पार्टी कर रहे 10 लोगों को लिया हिरासत में। पंचायत चुनाव से पहले घर पर दावत दे रहा था प्रत्याशी। बेतिया में पुलिस का छापेमारी अभियान। मझौलिया में स्प्रिट बरामदगी मामले में कारोबारी गिरफ्तार। पारस राय टोला में देसी चुलाई के साथ कारोबारी गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में पुलिस ने वार्ड सचिव को किया गिरफ्तार। पैसे लेकर नल जल योजना का काम नहीं कराने का मामला। सासाराम के कोचस में सेना के रिटायर्ड जवान की संदिग्ध स्थिति में मौत। गुमला में पिछले 6 महीने में अंधविश्वास में 12 लोगों की हत्या। शनिवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या। लूटो गांव में हुआ था कांड। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य। घंटों ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। अररिया में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर किया अश्लील वीडियो वायरल। निजी स्कूल का बताया जा रहा वायरल वीडियो। लड़की पक्ष ने दर्ज कराया केस। गोड्डा के बसंतराय प्रखंड में करंट लगने से युवक की मौत। पाकुड़ में बेकाबू स्कॉर्पियो खेत में जाकर पलटी। बाल बाल बचा चालक। साहिबगंज के तालझारी में डायरिया से 3 आदिम जनजाति समुदाय के लोगों की मौत। 6 बच्चे भी डायरिया की चपेट में। धनबाद में टोल प्लाजा के गेट पर फाइन को लेकर विवाद। घंटों खड़ी रही कार। नियम के खिलाफ टोल वसूलने का आरोप। सासाराम में महिला बटालियन परिसर में महिला सिपाही को सांप ने डसा। सदर अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा के कैमरा गांव में किसान की आसमानी बिजली से मौत। नालंदा पुलिस ने 5 दिन से लापता बुजुर्ग का शव किया बरामद। बुजुर्ग की तालाब में डूबकर हुई थी मौत। भोजपुर के इब्राहिमपुर करजा में बेखौफ बदमाशों ने की मछली कारोबारी की हत्या। गोलीबारी में 2 शख्स जख्मी। आरा में अपराधियों ने सरेआम 3 लोगों को मारी गोली। 1 की मौत, 2 लोग घायल। राजगीर में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को मछली भात का भोजन कराना पड़ा महंगा। खाने के सामान के साथ कुर्सी, टेबल और 2 वाहन जब्त। 5 जगहों पर कराया जा रहा था भोज। 5 प्रत्याशियों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। राजगीर में ही नामांकन के दौरान नियमों का उल्लंघन। स्टेशन के पास बड़ी संख्या में लोगों को भोजन करा रहे थे प्रत्याशी। प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई। खाने के साथ टेबल की 2 और कुर्सी भी जब्त। आरा में खाद को लेकर मचा बवाल। हंगामे में कई किसानों को आई चोट। सीतामढ़ी के बेलसंड में दुर्गा पूजा पंडाल नहीं बनने पर हंगामा। अनुमंडल कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी। धनबाद में रंगदारी को लेकर गाड़ी के शोरूम पर बमबाजी। गैंगस्टर अमन सिंह पर आरोप। गढ़वा में आदिवासी लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला। 5 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। मधेपुरा में डायन बताकर महिला से मारपीट। 3 दिन बाद FIR दर्ज।
बेतिया में सिकटा विधायक का वीडियो वायरल, बंद के दौरान बाइक सवार की खींच रहे हेलमेट। पटना सिटी में 200 लीटर देसी शराब जब्त, शराब के नशे में धुत 15 लोग गिरफ्तार। अररिया में पिकअप वैन से 909 लीटर विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। मुंगेर में 30 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी से शराब की तस्करी। दुमका पुलिस ने बिहार जा रहे ट्रक से 51 पेटी शराब की जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में शराब की बड़ी खेप के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार, 2 बाइक भी जब्त। बेगूसराय के सिंघौल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत। सिवान में रघुनाथपुर में बोरे में बंद अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी। छपरा के चैनपुर महादलित बस्ती में चाकू मारकर युवक की हत्या। फारबिसगंज में कोसी नहर में नहाने के दौरान तेज बहाव में डूब गया युवक। भोजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। सिवान की गुटनी से तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत। गोपालगंज के मांझागढ़ में बेकाबू ट्रक ने 2 भाइयों को कुचला, एक की मौके पर मौत। नवगछिया में युवक की गला रेतकर हत्या। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। गुमला के मेराल में कुएं में शव मिलने का मामला, हत्या कर आरोपी गिरफ्तार। बोधगया के महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षु ने की महिला भिक्षु के साथ मारपीट, डीएम ने प्रवेश पर 1 साल तक लगाई रोक। समस्तीपुर के हसनपुर धोबलिया में 3 लुटेरे गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की कार्रवाई, 8,90,000 बरामद। बांका में नाबालिग युवती के साथ युवक के फरार होने का मामला, रांची से दोनों गिरफ्तार। भागलपुर में लाइन होटल में लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। मेयार शरीफ के हरनौत में 2 कुख्यात डकैत हथियार के साथ गिरफ्तार। चतरा के कुंदा में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। दुमका के नेतुर पहाड़ी में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में लोडेड पिस्टल के साथ एक शख्स गिरफ्तार, पंचायत चुनाव में भाभी की हार के बाद फैला रहा था दहशत। बेगूसराय में एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी पीयूष कुमार को किया गिरफ्तार। लातेहार में टीपीसी नक्सली श्रीकांत गंजू गिरफ्तार। गढ़वा में बारूदी सुरंग बिछाने का आरोपी माओवादी अंगद तूरी गिरफ्तार। गुमला में पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली जिब्नुस आइंद को किया गिरफ्तार। रांची में सेना में बहाली के नाम पर ठगी, रांची के चुटिया से आरोपी संजय मिश्रा गिरफ्तार। पाकुड़ में मोबाइल दुकान से चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में स्कॉर्पियो ने 4 साल की बच्ची को मारी ठोकर, स्कॉर्पियो में सवार बीजेपी नेताओं ने पहुंचाया अस्पताल। बिहार शरीफ के लहेरी में महिला को बदमाशों ने चाकू से मारकर किया घायल। बांका में बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू बाइक, 2 युवक जख्मी। गोपालगंज के बलथरी गांव की दर्जनों महिलाएं पहुंची एसपी आवास, झूठे केस में फंसाने को लेकर एसपी से गुहार। बोकारो में 3 लोगों के अकाउंट से फर्जी निकासी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चतरा के गेरुआ नदी से बालू का अवैध उठाव, प्रशासन मौन। रामगढ़ के रजरप्पा में हाथियों से दहशत, रजरप्पा मंदिर के पास पहुंचे जंगली हाथी। बिहार अब नहीं करेगा विशेष राज्य के दर्जे की मांग, मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा अब हर क्षेत्र में विशेष सहायता की होगी मांग। विजेंद्र यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बिहार को क्या चाहिए इस पर मिलकर करेंगे बैठक, केंद्र से बिहार को मिल रही है मदद। पटना में जेटीयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश निर्विरोध निर्वाचित, विधान परिषद के लिए निर्वाचन। जातीय जनगणना पर झारखंड में सियासी उबाल, रघुवर दास ने पूछा पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण के लिए जारी आदेश को हेमंत सरकार ने क्यों रोका। सरना कोर्ट पर बोले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, अलग से चर्चा की, सीएम ने कही थी बात।
बिहार के कृषि मंत्री का विपक्ष पर हमला, भारत बंद को बताया राजनीतिक आंदोलन। जेएमएम ने कृषि कानून को लेकर बुलाए गए भारत बंद को बताया पूरी तरह से सफल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारत बंद को बताया असफल। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि 30 सितंबर को नई पार्टी की करेंगे घोषणा। वाल्मीकि नगर में भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर पर आवागमन शुरू करने की नेपाल सरकार की पहल का स्वागत, जेडीयू विधायक ने किया स्वागत। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों पर चर्चा, 20 अक्टूबर को आएंगे राष्ट्रपति। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे, विशेष राज्य के दर्जे पर नहीं दिया कोई भी बयान। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने नीति आयोग के आंकड़े पर किए सवाल, कहा कई क्षेत्रों में बिहार का प्रदर्शन बेहतर, सही तरीके से नहीं रखा गया आंकड़ा। झारखंड में आदिवासियों को बार बार नहीं बनाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, टीएसी की बैठक में आदिवासियों के जीवन काल तक के लिए प्रमाण पत्र बनाने का फैसला। जमशेदपुर में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, रघुवर दास और विद्युत वरण महतो ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित। बोकारो में बीजेपी विधायक बिरंची नारायण और पूर्व विधायक योगेश्वर महतो आमने सामने, जमीन के धंधा करने के आरोप पर पूर्व विधायक को दी चुनौती, माफी नहीं मांगने पर 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगे दर्ज। भागलपुर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। घाटशिला में ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय सचिव ग्रामीण इलाकों में विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना और महिला समूह के लेमन की खेती का किया निरीक्षण। जमुई के मलयपुर गांव में सरकारी योजना ने बदली किस्मत, उद्यमी डुगडुग कुमार ने लगाई सरसों तेल की फैक्ट्री। पूर्णिया में 9 साल के बच्चे को इलाज के लिए मदद का इंतजार, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है बच्चा, सरकारी योजना का नहीं मिल रहा लाभ। सासाराम रेलवे स्टेशन पर जसीडीह पुणे वीकली एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का थम गया शोर, 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। भागलपुर के जगदीशपुर पंचायत में 29 सितंबर को पंचायत चुनाव, डीएम ने चुनाव की तैयारी के पूरे होने का किया दावा। मधेपुरा में पोलिंग पार्टी की ज्वाइनिंग और डिस्पैच का किया जा रहा है काम। डेहरी में पंचायत चुनाव को लेकर एसपी के नेतृत्व में बाइक मार्च। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारी और कर्मियों को किया गया रवाना। दरभंगा में जिला परिषद सदस्य के लिए कई उम्मीदवारों ने किया नामांकन। सिवान के हुसैनगंज में 8 अक्टूबर को पंचायत चुनाव, आज रात तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा चुनाव चिन्ह। वैशाली के लालगंज में नामांकन के लिए आई 2 महिला हुई बेहोश। अरवल के कलेर प्रखंड में नामांकन के दौरान प्रत्याशी की दर्दनाक मौत। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। सिवान में दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया प्रचार का शोर, 29 सितंबर को मतदान। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर आईजी, एसएसपी और डीएम ने की समीक्षा बैठक। बांका के अमरपुर में एनआर कटवाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी की भीड़। मधुबनी में लाल धोती और लाल पाग में चुनाव प्रचार। भारत नेपाल के बीच बॉर्डर से आवाजाही बंद, भारत नेपाल के बीच चल रहा मंथन। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मी हड़ताल पर, मारपीट की घटना से डॉक्टरों में नाराजगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों का धरना, आश्वासन के बाद भी नहीं मिला लाभ। पटना में आयुष चिकित्सकों का प्रदर्शन, खाली पदों को भरने की मांग। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड में आदिवासी संगठनों ने आंदोलन का दिया अल्टीमेटम, नियोजन नीति को लेकर हल्ला बोल। मुंगेर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा, पैक्स अध्यक्षों ने किया बहिष्कार। बगहा के रामनगर में पुलिस अधिकारियों ने किया बैंकों का औचक निरीक्षण। साहेबगंज के माथाडीह में गांव में पेयजल संकट से जूझ रहे हैं लोग।
पलामू में राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल, पेंशन की है मांग। जामताड़ा के रजिया गांव में नहीं बना है पुल, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। ग्रामीण विकास विभाग सचिव पहुंचे घाटशिला, मनरेगा सहित विकास कार्यों की समीक्षा की। सीतामढ़ी में डीएम ने लगाया जनता दरबार, जमीन विवाद का निपटारा। शिवहर के तरियानी में रेफरल अस्पताल खंडहर में तब्दील। बांका में बदुआ जलाशय के विकास की मांग, असामाजिक तत्वों का बना है अड्डा। बेतिया में विश्व हिंदू परिषद की ट्रेनिंग, संगठन के बारे में दी गई जानकारी। सिमडेगा डीसी ने बच्चों में नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के दिए निर्देश। सिवान के महाराजगंज में पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन। बक्सर में परेशानी से जूझ रहे खिलाड़ियों को मदद की दरकार। बोकारो के ऋत्विक श्रीवास्तव को यूपीएससी में 155वां रैंक, परिवार वालों में खुशी का माहौल। सीतामढ़ी में एसबीआई की तरफ से ग्राहक मीट का आयोजन। गढ़वा में अमृत महोत्सव के तहत मनाई गई सरदार भगत सिंह की जयंती। फुलवारी शरीफ में आयोजित वुशु स्टेट चैंपियनशिप का समापन। बघा में कुमार फाउंडेशन की तरफ से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। झुमरी तिलैया के सीएच स्कूल मैदान में रमेश प्रसाद यादव फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया उद्घाटन। मौसम विभाग ने की बिहार के कई जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात की भविष्यवाणी। समस्तीपुर में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर, तेज हवा के साथ बारिश। पटना में बिना कोरोना टीका लिए नहीं पहुंच सकेंगे आप पंडाल तक, टीकाकरण का दिखाना होगा प्रमाण पत्र। पटना हाईकोर्ट में 6 महीने बाद फिजिकल सुनवाई शुरू, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। दरभंगा में टीकाकरण को लेकर जिला पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक। खगड़िया के गोगरी में बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी पर किया जानलेवा हमला। शेखपुरा के अरियरी में आपसी रंजिश में एक शख्स को मारा गया चाकू। शेखपुरा के धोबघट्टा में आपसी रंजिश में जमकर मारपीट। पटना में शराब तस्करी के खिलाफ ट्रेनों में जीआरपी का अभियान जारी। औरंगाबाद में शराब के नशे में धुत 6 शराबी गिरफ्तार। पटना में राजभवन की गाड़ी में वीआईपी पार्टी की गाड़ी ने मारी टक्कर, नशे में धुत था गाड़ी का ड्राइवर। शेखपुरा में शरारती तत्वों ने की युवती के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर मनचलों ने की पिटाई। गिरिडीह के गांवों में वन भूमि पर भूमाफियाओं की नजर, विभाग की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप। दुमका के कुम्हारपाड़ा मोहल्ले में साइट देने के विवाद में मारपीट। गिरिडीह के बेंगाबाद में कोयला लदे 12 बैलगाड़ी जब्त। औरंगाबाद में एक ट्रक और ऑटो की टक्कर, 7 लोग घायल। नवादा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। बांका में तार लदी ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचा चालक। खगड़िया के गोगरी में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार जख्मी। समस्तीपुर के कल्याणपुर में पिकअप ने 2 बाइक सवार युवक को मारी ठोकर, दोनों की हालत गंभीर। सिमडेगा के गरजा पंचायत में सड़क हादसा, 7 लोग घायल। बेतिया के मनुआ पुल में पुलिस टीम पर हमले में एएसआई गंभीर रूप से घायल। नालंदा में चलती गाड़ी में लगी आग, बाल बाल बची गाड़ी में सवार लोगों की जान। गिरिडीह के बिरनी में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। जम्मू के रजला में ग्रामीण चिकित्सक के इंजेक्शन से एक शख्स की मौत। गोड्डा में जारी है बालू का अवैध खनन, साइकिल से हो रही है ढुलाई। गोड्डा में शराब की 50 बोतल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में सरकारी दफ्तर के पीछे दिख रही शराब की बोतलें। मुंगेर के टेटिया बंबर में डायरिया का कहर, 2 बच्चियों की मौत। भारत बंद से जनता दिखी तंग, पटना, हाजीपुर और आरा में सड़क जाम कर आगजनी और प्रदर्शन। पटना में गांधी सेतु को आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने समर्थकों के साथ किया जाम। आरा में बंद के दौरान लोगों से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता।
पटना जंक्शन पर भी उतरे बंद समर्थक, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। आरजेडी समर्थकों ने पटना जंक्शन गोलंबर को जाम कर किया प्रदर्शन। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आरजेडी नेताओं का हंगामा। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रदर्शन में हुए शामिल। पटना सिटी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कराया बंद को दुकानों को बंद। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने अशोक राजपथ को जाम कर किया प्रदर्शन। दानापुर में भाकपा माले के नेताओं ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर में सड़क पर उतरे बंद समर्थक, बड़े बड़े नेता प्रदर्शन में नहीं हुए शामिल। बगहा में माले और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया आंदोलन। गोपालगंज में भारत बंद का नहीं दिखा असर, सामान्य दिनों की तरह खुली रही दुकानें। किशनगंज में बंद का असर दिखा बेअसर, गाड़ियों का परिचालन सामान्य। दरभंगा में भारत बंद को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, बंद का नहीं दिखा असर। पाकुड़ में कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ताओं ने दुकानों को कराया बंद। साहिबगंज में बंद कराने के दौरान मेडिकल स्टोर के कर्मचारी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हजारीबाग में बंद के दौरान NH2 पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। धनबाद के बलियापुर चौक जाम करने से हाईवा पर वाहनों की लंबी कतार। रामगढ़ में भारत बंद के दौरान नोकझोंक, मजिस्ट्रेट से भिड़े जिला कांग्रेस अध्यक्ष। जामताड़ा में बंद समर्थकों ने दुकानें कराई बंद, सड़क पर उतरकर नारेबाजी। रांची में बंद समर्थकों ने गाड़ियों का परिचालन कराया बंद, खुले दिखे दुकान। गुमला में सड़क पर उतरे बंद समर्थक, झंडे बैनर के साथ की नारेबाजी। गोड्डा में बंद के दौरान गाड़ियों को जबरन रोका गया। जमशेदपुर में बंद का मिला जुला असर, साक्षी में दुकानें रहीं बंद। जमशेदपुर में किसानों के समर्थन में अलग अलग संगठनों ने निकाली रैली। गुमला में बंद समर्थकों ने बंद कराई दुकानें। पूर्णिया में बंद के दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। दरभंगा में बंद समर्थकों ने ट्रेन को रोका। भोजपुर में CPI-ML ने आरा अरवल स्टेट हाईवे को किया जाम। आरा में CPI-ML कार्यकर्ताओं ने आरा पटना नेशनल हाईवे को किया जाम। हाजीपुर के रामाशीष चौक पर आरजेडी विधायक ने सिर पर केला रखकर किया प्रदर्शन। बोकारो में संयुक्त मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सिमडेगा में महागठबंधन के नेताओं ने किया सड़क जाम। पलामू में बंद समर्थकों ने चौक चौराहे को किया जाम। गढ़वा में संयुक्त मोर्चा ने किया हाईवे जाम। बाड़मेर जाप कार्यकर्ताओं ने बंद किया समर्थन। भागलपुर में बंद से लोग रहे परेशान, आवाजाही बाधित। मधेपुरा में भारत बंद का दिखा असर, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। खगड़िया में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र चौक को किया जाम। लखीसराय में बंद की वजह से जाम में फंसे रहे यात्री। पूर्णिया में बंद समर्थकों ने NH31 को जाम कर किया हंगामा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।